2023 और 24 के लिए सबसे बड़ा दांव चलकर बीजेपी ने मनवा लिया विपक्ष के सामने अपना लोहा। एक तरफ बघेल की कुर्सी डगमगाई तो दूसरी ओर बिहार में बैठक से पहले एक बड़ी खबर आई। 2 राज्यों में बीजेपी ने चला मास्टर स्ट्रोक। देखते रह गए नीतीश, आरजेडी को भी आ गया होश और बघेल की उड़ गई नींद। भारत की सियासी समर में ये 2 साल बेहद दिलचस्प और खास हैं। एक तरफ बीजेपी की रणनीतियां उससे अधिकतर चुनाव में निराश नहीं होने दे रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। आए दिन विपक्ष की ओर से नई तस्वीर दिख रही है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि पीएम मोदी को देश की सत्ता की गद्दी से हटाने के लिए विपक्ष बेताब है। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे रिश्ते रेत की दीवार पर नहीं टिक सकते, वैसे ही पीएम मोदी ने भारत के लोगों के साथ में जो रिश्ता जोड़ा है वो रेत की दीवार की जैसा नहीं है जो इतनी आसानी से धाराशायी हो जाए। एक तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता को बल मिल रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी की सिपाही बिना किसी शोरगुल के अपनी रणनीतियों पर काम कर विपक्ष की प्लानिंग को मुश्किल में डाल रही है, जिसका उदाहरण एक बार फिर किसी एक में नहीं बल्कि 2 राज्यों में दिखा, जिसमें पहला राज्य है बिहार, जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल इन राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को केंद्र से बीजेपी को हटाने की एक अहम जिम्मेदारी मिली है, जिसमें नीतीश कुमार जोर शोर से लगे भी हुए हैं और अपने मकसद में 30 से 40% सफल भी हुए, जिसका नतीजा है कि पटना में 12 जून को एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में 10 से अधिक विपक्षी पार्टियां हिस्सा लेंगी और इस बैठक का बिहार की राजधानी में होना भी अहम माना जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि विपक्ष की बैठक में पीएम पद के दावेदार पर चर्चा हो सकती है और इस पर मुहर भी लग सकती है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे नीतीश कुमार चाह रहे थे, लेकिन नीतीश की खुशी पर बीजेपी खेमे से आई एक खबर ने पानी फेर दिया। दरअसल एक तरफ बिहार में एक अहम बैठक कर बीजेपी को कमजोर करने की कवायद की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के संरक्षक सह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लड़खड़ाती कमल को संभालने आ रहे हैं। जी हाँ, जून के महीने में बिहार का सियासी पारा भी उफान पर होगा। जब नीतीश कुमार की बैठक की जानकारी बीजेपी को लगी तो उन्होंने तुरंत अपने आलाकमान को इसकी जानकारी देकर प्रधानमंत्री से बिहार आने का आग्रह किया। नरेंद्र मोदी ने भी वहां के हालात को देखते हुए इस आग्रह को स्वीकार किया। बिहार बीजेपी की डूबती नैया को नरेंद्र मोदी के आने से संबल मिलेगा। बीजेपी ये भली भांति जानती है कि नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा नीतीश कुमार की कई रणनीतियों पर पानी फेर सकता है। इस बात को नीतीश बाबू भी बाखूबी जानते हैं और यही वजह है कि पीएम के आने की खबर से ही महागठबंधन के नेताओं को सांप सूंघ गया है। वहीं दूसरी तरफ अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और बड़ी मजबूती से इस राज्य में कांग्रेस ने अपने कद को स्थापित किया है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल जनता से जुड़े नेता हैं, लेकिन अब उनकी कुर्सी पर खतरा बीजेपी के एक बड़े दांव से बढ़ गया है। लेकिन आखिर कैसे? दरअसल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ी फिल्म के सुपरस्टार और पद्मश्री अनुज शर्मा को अपने खेमे में शामिल कर लिया। अनुज छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुके हैं। माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से बीजेपी को इस राज्य में एक बड़ा बल मिलेगा। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले ने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया और कई बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल कर बीजेपी एक बड़े वोट बैंक पर निशाना साध सकती है। चुनाव से पहले इस बड़े दांव में कांग्रेस को सत्ते में डाल दिया है। अब सबकी निगाहें चुनाव से पहले होने वाले प्रत्याशियों के नाम पर टिकी हैं। यदि और अगर अनुज को इस बार टिकट दिया जाता है तो संभव है कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होगी। इतना ही नहीं, कई रणनीतियों पर काम कर कांग्रेस को पटखनी देने की तैयारी भी तेज है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष बीजेपी की चाल से खुद को कैसे बचा पाती है।